अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हतिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ए इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में दिल लगाकर झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा झूम के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग रोड पर खड़े हैं उनके लिए कुर्सियां खाली हो गई हैं। अगर उनके मेरी बात उन पर असर करे तो वो तशरीफ ले आए। मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि वो आ जाएंगे, मगर फिर भी मैं कह अपनी जिम्मेदारी उतार रहा हूँ कि आ जाएं, इसलिए कि अब मैं आपको मदीने के रास्ते पर चलाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। आप यहाँ होंगे और आपकी रूह मदीने में गर्दिश कर रही है। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये ईद मिलाद का जलसा जी, काय का जलसा ईद मिलाद। अब जरा गौर से सुनना, बड़ी काम की बातें मैं आपके सामने रखूंगा, इतनी काम की रखूंगा कि इंशाअल्लाह आप यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद भी झूमेंगे। सुभान अल्लाह। ईद मिलाद का जलसा। कुछ लोग कहते हैं साहब नबी का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, नबी का मिलाद नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग वो कहते हैं कि हमें दिखाओ इसका सबूत। सबसे पहले कहते हैं इसका सबूत दिखाओ। तो आज मैं सबूत भी दिखा दूं और बात भी बतला दूं। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह। और तुम इस मैच में से निकल जाओ वरना ये इतना भी खत्म हो जाएगा। हाफिज साहब है, कौन है ये भैया? ये हमें बड़ा डर लग रहा है इस मैच से। तवज्जो करें, तवज्जो आप। जो ये कहते हैं नबी के मिलाद का सबूत दो, नबी के मिलाद का सबूत दो, तो उसका सबसे पहला जवाब स्टेज वाले सबसे पहला जवाब देखिए, जब मरीज को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता तो पहले फौरी तौर पर उसका इलाज किया जाता, मोटा फौरी तौर। एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के बाद में जैसे ही उसको लेके जाएंगे आप इमरजेंसी रूम में, तो पहले फौरी तौर पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। टेटनिस का इंजेक्शन, जख्म फटा हुआ उसे सिला जाएगा, एक दर्द का इंजेक्शन है ना, और उसके बाद ड्रिप चढ़ा दी जाएगी। जब डॉक्टर आके सही से चेकअप करेगा, एक्सरा होगा, MRI होगा, कहाँ टूटा है, कहाँ क्या है क्या नहीं है, उसके बाद चलता है। पहले फौरी तौर का ट्रीटमेंट होता है। अगर तुमसे कोई कहे कि नबी का मिलाद मनाना कहाँ से आया है, तो उसका फौरी तौर का ट्रीटमेंट सुन लो। अगर वो ये कहे कि नबी के मिलाद मनाने का सबूत दो, तो तुम कहना नबी का मिलाद न मनाने का सबूत दो। फौरी तौर पर ट्रीटमेंट है, वो बाद में होगा। इमरजेंसी हो गया ट्रीटमेंट, इतने में वो हिलक जाएगा। अब तुझे मौलाना को फोन लगाने का टाइम नहीं मिल जाएगा। अब वो बार बार पूछेगा सबूत दे, तू कहेगा ना मनाने का सबूत दे। इसी बात पर तू उसको शाम तक भी हिलकाए रह सकता। शाम तक। क्या बात है,
तू ना मनाने का दे, ना मनाने का दे। और फिर एक बात में तू जीत जाएगा, वो कहेगा तू मनाने का नहीं दे रहा, तू कहना तू ना मनाने का नहीं दे रहा। बात है कि नहीं? अब यहाँ पर तेरी जीत होगी। जिस काम को हराम कहा गया, नाजायज है, उसका अल्लाह ने मना दी, कुरान में कर दी, नबी ने हदीस में कर दी। बहुत से काम ऐसे हैं कि जिनका कोई सबूत नहीं, फिर भी करते हैं जी। अब आप कहोगे कैसे? पक्की मस्जिद बनाने का लाओ, दो सबूत कहाँ? क्या बात? पक्की मस्जिद जो बनती है, लाई दीजिए सबूत कहाँ है? मुझे दो सबूत। कहीं नहीं सबूत है। वाह हजरत, क्या नबी ने पक्की मस्जिद बनाई? नहीं। क्या अबू बकर ने बनाई? क्या हजरत उमर ने बनाई? नहीं। क्या हजरत उस्मान गनी ने बनाई? नहीं। क्या हजरत मौला अली ने बनाई? नहीं। हसन मुस्तफा ने बनाई? क्या बात है? जब खुलाफाए राशिदीन तक पक्की मस्जिद नहीं, तो तू कहां से ले आया? क्या बात है? जब खुलाफाए राशिदीन तक पक्की मस्जिद नहीं, तो तू कहां से ले आया? तो कहेगा भाई ये जायज है, इसका कहीं मना नहीं आया है। जैसे जैसे जमाना बदला, वैसे वैसे मस्जिद में भी चेंजिंग हो गई। तो तू कह देना नबी का मिलाद पहले भी मनाया जाता था, अब भी मनाया जाता है, मगर जैसे जैसे जमाना बदला, वैसे वैसे चेंजिंग हो गई। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलूद मुस्तफा। जैसे जैसे जमाना, वो कहेगा पहले तो इतनी हाई फाई शोर शराबे से नहीं मनाया जाता था, तो कहना पहले अहले हदीस नहीं थे, वहां भी नहीं थे। कहाँ थे? अहले हदीस नहीं थे, वहां भी नहीं थे, चकराल भी नहीं थे। तो जब ये थे ही नहीं, तो फिर इनको ज्यादा बताने की दिखाने की जरूरत नहीं थी, अपने हिसाब से मना लिया करते थे। जब चोर ज्यादा होता है तो पुलिस ज्यादा सतर्क हो जाती है। पर बात है कि नहीं है? अब हर चौराहे पर पुलिस मिलती है, आज से 100 साल पहले मिलती थी नहीं। करप्शन बढ़ा, प्रशासन ने अपना पैना बढ़ा दिया, है कि नहीं है? नबी के बागी बढ़े, अहमद रजा के सिपाहियों ने उन्हें पैना बढ़ा दिया। अशरफ से डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्द के कलहे गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र इनका सुनाते जाए। आवाज साफ आ रही है? इको ज्यादा? ये बताइए, इको ज्यादा, थोड़ा इको कम कर दो, क्लियर करो। आज मैक बजाने की तुम्हें ट्रिक बता दूं, याद रखना जब तक जियोगे। जब भी मैक बजाओ, अगर तुम्हें आवाज एक एक जुमला बोलने वाले का साफ समझ में आ रहा तो समझ लेना समझ में आ रहा, सही बात। और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुमको नहीं आ रहा तो उनको क्या आएगा? इसलिए पहले खुद समझो कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं मैक चलाने वाला होता, अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया, अच्छा करा ना हुआ होता, तो मेरा पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर का मैक बजता। सही बता रहा हूँ यार, जब हम हैं इसी काम पे तो क्यों नहीं बजाएगा? हमारा तो काम ही जब ये है तो क्यों नहीं बजाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जैसे जैसे जमाना बदला, तूने कच्ची मस्जिद से पक्की कर दी। जब जैसे जैसे जमाना बदला, तो हमने नबी के मिलाद का तरीका भी बदल दिया। बात है कि नहीं? सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगर एक बात याद रखना, इतना नहीं होना चाहिए कि हम खुशी में इतना बह जाएं कि हम शरीयत को फरामोश कर दें। बहुत से नौजवान ये करते हैं कि डीजे बजाकर उसमें अजीब सा म्यूजिक सा ढाएं ढूंढ क्या क्या होता है, फिर कूदते हैं इस तरीके से। ये गलत है, ये बेहद, बहुत सही बात, ये बेहद। हाँ, तरीका ये होना चाहिए कि जुलूस में निकलो, ये डीजे भी लगा हो, ये नाजायज नहीं है डीजे। आज मैं डीजे के भी आपको डेफिनेशन बता दूं। ये प्याला है, प्याला डीजे क्या है? क्या है? प्याले में पानी डालो जायज है, शराब डालो हराम है। इसमें अगर गाना बजाओ हराम है, नाजायज है, और अगर इसमें नाद बजाओ जायज है। मेरी बात समझ रहे? लोग कहते हैं डीजे हराम, डीजे नहीं है हराम, इसके अंदर जो बजाया जा रहा है वो देखा जाएगा क्या है, वरना तो जलसे में भी डीजे लगे। बेटा हार पड़ गए, अब निकाल लो, उनकी भी मोहब्बत हो गई, निकाल कर। हाँ, उनकी भी हो गई, आप निकाल कर।
आज मैं आपको सब कुछ समझा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर आप साउंड आपने मिलाद में किया है करें, लेकिन नबी की नात सादा, कोई म्यूजिक नहीं, कोई ढम ढूम नहीं, समझ रहे हैं आप ना, कुछ नहीं, सादा नात हो, नबी का सलाम हो, उसमें नारा हो, जायज, ठीक है, ये नजायज, लेकिन उसके अंदर कूदा फांदी नहीं होना चाहिए, हाय हो नहीं होना चाहिए, और ये डीजे जो कभी कभी वो डांस वाला हिसाब कर देता, धमक धमक, ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि और काम और होना चाहिए। नबी के मिलाद में निकलो, नबी के जुलूस में निकलो, तो बहुत से लोग होते कि नहीं होते, तो उसमें हर आदमी का दिल चाहता है कि यार ये पैगाम होना चाहिए। मैं तकरीर कर रहा हूँ, हर आदमी की चॉइस अलग होगी, मौलाना इस पर बोल जाए, कोई सोच रहा होगा इस पर बोल जाए, कोई सोच रहा होगा नमाज पे बोले, कोई सोच रहा होगा डीजे पे बोले, कोई सोच रहा होगा हज पे बोले, कोई सोच रहा होगा चुगली पे बोले, कोई सोच रहा होगा जिनाकारी पे बोले, अलग अलग ख्वाहिश होती है। तो तुम्हारी ख्वाहिश जलसे जुलूस मोहम्मदी में पूरी हो जाएगी। पता कैसे? अगर तुम चाहते हो नमाज पे बोले मौलवी, तो तुम एक थर्माकोल लो, इतना बड़ा फट्टा थर्माकोल का होता, उस पे लिखो नमाज कायम करो, नमाज दीन का सुकून है, और उसमें डंडा लगाओ और हाथ में लेके जुलूस मोहम्मदी में पैगाम देते चले जाओ। है क्या नहीं है? बहुत अच्छा, डंडा लगाओ और जुलूस मोहम्मदी में पैगाम देते चले जाओ। तुम्हें लगता है कि शराब के खिलाफ होना चाहिए, तो कहो शराब हराम है, न शराब से दोस्ती न शराबी से दोस्ती। बहुत अच्छे, ये पैगाम लेके चलो, बहुत उम्दा, अच्छा नुस्खा बता रहे हैं। तुमको लगता है पर्दे पे होना चाहिए, तो कहो पर्दा फातिमा का प्यारा तरीका है, जो फातिमा की कनीज है वो पर्दे में रहे। लेके चलो पैगाम। जमाना कहेगा ये कौन है, कोई शराब का पैगाम दे रहा है, कोई नमाज का पैगाम दे रहा है, कोई पर्दे का पैगाम दे रहा है, कोई झूठ से बचने का पैगाम दे रहा है, कोई पड़ोसी के हुकूक का पैगाम दे रहा है, कोई वालिदैन की अजमत का पैगाम दे रहा है। ये कौन है? तो सब कहेंगे ये मुस्तफा के गुलाम है, नबी की आमद की खुशी में मुस्तफा का पैगाम दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना अच्छा होगा, 50 तरह का पैगाम जाएगा कि नहीं जाएगा? है जी हजरत, कितना अच्छा होगा यार। ऐसा मैं तो कहता हूँ ऐसा करना शुरू करो। बहुत अच्छा तरीका बता रहे, बहुत अच्छा है। बहुत शादी में नाच गाना नहीं करूंगा, लेके चलो। वाह वाह वाह। जो शादी में नाच गाना करेगा उसकी शादी में हम शामिल नहीं होंगे, लेके चलो। जुलूस मोहम्मदी में तुम तो 1000 तरीके के पैगाम दो। जमाना देखेगा यार इन्हें क्या हो गया, तो कहेंगे नबी के आने की खुशी में नबी का पैगाम आम कर रहे हैं। कितना अच्छा हो। अगले साल से ये होना चाहिए इंशाअल्लाह। होगा बोलिए इंशाअल्लाह। अपने अपने बच्चों को बना बना के दो अलग अलग पैगाम, बल्कि मौलाना को फोन करके पूछो, अख्तर जिया साहब को हजरत क्या दें हम, क्या टाइटल दें, हमसे पूछो हजरत क्या टाइटल दें। और अगर तुम्हारे दिल में कोई टाइटल है तो वो टाइटल भी मशवरा ले लो, हजरत इसे किस तरह से लिखें। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में लिख लो, उड़िया में लिख लो, जिसमें चाहो लिखो, जमाने को पैगाम दो। और बदअकीदों से कह दो नबी का मिलाद भी कर रहे हैं, नबी का पैगाम भी दे रहे हैं। कोई बात है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा जुलूस होना चाहिए। अब कोई ये कहे कि नबी का मिलाद ऐसे मनाते हो, जुलूस ऐसे मनाते हो, तो कहना भाई मना कहाँ आया, वही दिखाते, उसी दिन से छोड़ देंगे, तो दिखा दे। और जब दिखा नहीं सकता तो हर चीज अगर हमसे देखेगा तो फिर हम भी देखेंगे। ये हज करने जहाज में बैठ के जा रहा, कहाँ है दिखा, कहाँ है दिखा। नबी ने जहाज में बैठ कर हज किया, सहाबा ने किया, वो साहब ने किया। जब सहाबा ने जहाज में नहीं बैठे हज के लिए, सहाबा नहीं बैठे, नबी नहीं बैठे, अबू बकर नहीं बैठे, उस्मान अली नहीं बैठे, ताबीन नहीं बैठे, तभी ताबीन नहीं बैठे, अइम्मा मुज्तहिदीन नहीं बैठे, शरीयत के चारों इमाम नहीं बैठे, शरीयत के 12 इमाम, तरीकत के 12 इमाम नहीं बैठे, तू क्यों बैठा? दिखा कहाँ आया जहाज में बैठ कर हज करने जाओ। दिखा। मेरी बात गलत तो नहीं है? हर चीज हमसे ही देखेगा। दिखा कहाँ आया? नहीं दिखा पाएगा।
तो कहना जब तू नहीं दिखा पा रहा तो फिर हमसे क्यों देख रहा? बात है कि नहीं? हमसे क्यों देख रहा है? फिर कहना ये मस्जिद में जो फैन लगाया, एसी लगाया, ये टाइल्स बिछवाया, ये मार्बल लगाया, दिखाता है। कहाँ है? वाह, सहाबा के जमाने में नहीं थी ऐसी मस्जिद। ना, ना, नहीं, हर चीज हमसे देखोगे, खुद कुछ नहीं दिखाओगे। ये जो हम आज खाने खा रहे हैं, ये खाने नहीं है। मेरे नबी के जमाने में खजूर, जौ की रोटी, सही बात। कभी पेट से पत्थर। अल्लाह, हम जो खा रहे हैं ये बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे थे। हाय हाय। कहाँ थे नबी के जमाने में? सलीम भाई, अब तो आप एक भी कलाम नहीं पढ़ा पाओगे इस पर। से घरों पर ऐसा कर दिया ये। हाँ, अब तो बस मेरे ही जिगरा के मैं बोल रहा हूँ इस पर। कहाँ थे ये सब? तो कहोगे जो चीज हराम है अल्लाह ने उसकी हिल्लत बयान कर दी, हुर्मत बयान कर दी, और जो चीज हुर्मत बयान नहीं की है तो उसमें कुछ मुस्तहब है, कुछ मुबाह है, कुछ बिदाते हसाना है, कुछ सही है। हर बिदात एक सी नहीं है, कुछ मुबाह है, कुछ हसाना है, कुछ सही है। जो शरीयत के खिलाफ काम है वो बिदात सही है, जिससे दीन का फायदा हो वो बिदात हसना जी, और जिससे ना फायदा हो ना नुकसान हो वो बिदात मुबाह। ट्रेन में सफर करो, प्लेन में सफर करो, मुबाह है। ट्रेन में सफर करो तो कोई गुनाह नहीं, साइकिल पे सफर करो तो कोई फायदा नहीं, ना अजाब है ना सवाब है, ये मुबाह है। पक्की मस्जिद बना के मैक में अजान दे दिया, बिदात हसना, सारे लोगों को नमाज का ऐलान का पता चल गया है कि नहीं? बिदात हसना है। कुरान पे जेर जबर लगाए गए, बिदात हसना है। नबी के जमाने में जेर जबर वाला कुरान नहीं था, पूछो उलमा से। जो कुरान आज तुम्हारे घरों में है ये जेर जबर वाला नहीं था नबी के जमाने में, ये बाद में लगे। हज्जाज अपने यूसुफ ने लगवाए। अब तू कहेगा, मैं कहूंगा फिर तो ये कुरान भी नबी वाले जमाने वाला नहीं, नबी के जमाने में बिना जेर जबर वाला था। बात समझ में आई कि नहीं आई? नबी के जमाने के बहुत बाद में लगे ये तकरीबन 92-93 हिजरी में जाकर के लगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कितनी पॉइंट की बात बता रहा हूँ मैं। कहना निकालो इस कुरान को भी, फिर वो वाला कुरान लाओ जो नबी के जमाने में है। सुभान अल्लाह, बोलो ना। और जो काबा आज तुम देख रहे हो इतना डेकोरेट, काबा नबी के जमाने में नहीं था। इतना डेकोरेट काबा नबी के जमाने में नहीं था। फिर ये भी बिदात है, दोबारा तिबारा चौबारा बनाया गया। अब ये बता, जैसा नबी के जमाने में था ऐसा ही दोबारा बना लेता तो कहेगा मौलाना जैसी जरूरत है वैसी तामीर करा दी गई, तो हमने कहा जैसी जरूरत है वैसा ही मिलाद बनाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, पैगाम इस्लाम। जैसी जरूरत हमें भी तो करने दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक बात बता के फिर मिलाद का सबूत करम। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बिल्कुल। हमारी तकरीर ऐसे नहीं होती है कि वक्त गुजार के चले जाएं, कुछ दे के जाते हैं, और जो चले गए वो अपना नुकसान करके गए। एक मौलवी पकड़ा पड़ा था, लोगों को कहने लगा ये तुम ये जो तुम कर रहे हो, ये मिलाद मना रहे हो, ये जुलूस, ये झंडियां, ये सब बिदात है, नबी के जमाने में नहीं था, सब बिदात उस काम को कहते हैं जो नबी के जमाने में नहीं, मगर हर बिदात खराब नहीं है जी। बिदात की 3 किस्में हैं, जैसे कुरान पे जेर जबर बिदात हसना, मैक में अजान बिदात हसना, आज का जुलूस मोहम्मदी बिदात हसना। जबकि 1923 तक, सुन लीजिए, 1900 यानी 100 साल पहले तक मक्का शरीफ में भी जुलूस मोहम्मदी निकलता था। मक्का शरीफ में, और छोटा मोटा नहीं, पूरा शहरे मक्का जुलूस मोहम्मदी में शामिल होता था। 1923 तक की बात बता रहा हूँ। 1923 में सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, इन सऊदियों जालिमों डाकुओं की हुकूमत आई, इन बदमाशों की हुकूमत आई, तो इन्होंने खत्म किया है। वरना 100 साल पहले इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखते हैं कि जुलूस मोहम्मदी मदीना में भी निकाला जाता था,
जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, इश्क मोहब्बत। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की फरमाते हैं 1923 तक, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं हिजाज में, पूरे हिजाज में, और हिजाज में मालूम है खाली मक्का मदीना नहीं आता, वो पूरा खित्ता आता है, पूरे हिजाज में जुलूस मोहम्मदी बड़ी शान से निकलता था। ये लोगों को 100 साल नहीं हुआ है तो हमारा दीन इन सऊदियों का दिया हुआ 100 साल पुराना नहीं, बल्कि हमारा दीन 1400 साल पुराना आमीना के लाल का दिया हुआ है। आमीना के लाल बस 100 साल का है, ये इससे पुराना नहीं है इनका कि ये हराम वो हराम। तो कह रहा था ये झंडियां जायज नहीं है, ये बिदअत है, बिदअत। लोगों ने मुझे फोन लगाया, मैंने कहा इसे पकड़ लो, मैं फोन नहीं लगा रहा, मैं आ ही रहा करीब का मसला था, मैंने गाड़ी ली, मैंने कहा आज हो ही जाए, दो अब पकड़े पड़ा था। आपने सऊदी अरबिया में जाते हैं, आपने एक देखा होगा, वो उसका नाम मुझे जहन पर नहीं आ रहा, काला सा है? मुजफ्फर, हाँ, लाल रुमाल, वो सीधे साधों को पकड़ लेता, डाला, अल्लाह के रसूल ने डाला था, अब हमारा सीधा साधा सुन ऐसे करता, हाँ नहीं जाने, उससे पूछो बे जालिम, ये जो सर पे रखा फिर रहा, अल्लाह के रसूल ने ऐसा रखा था? जिस दिन मैं मदीना गया, अगर मुझे मिल गया समझ लीजिए उसको मैं हलक में हड्डियां ना अटका दूं तो बात क्या? ये कुछ भी पकड़ लेता, वो बड़ा परेशान करता है यार, टोपी नहीं ओढ़ने देता, टोपी की ओढ़ी ऐसी, ऐसा कुर्ता क्यों पहना? अरे अजीब मसला भाई, तुझे क्या तकलीफ है? बड़ा परेशान करता है। तो ऐसा ही था, ये झंडी, ये कुमकुमे, ये बला, मैं आ गया, मैंने कहा अभी क्या बात है? बोले हजरत ये कह रहे हैं ये बिदअत। मैंने कहा इधर आओ, सब इकट्ठा हो गया। मैंने कहा जी बोलिए। बोले हजरत ये बताइए झंडियां नबी के जमाने में लगती थी? मैंने कहा नहीं। ये कुमकुमे लगते थे? मैंने कहा नहीं। तो बोले ये बाद में लगी? मैंने कहा हाँ। तो बोले ये बिदअत है। तो मैंने कहा बिदअत है ठीक है, लेकिन क्या हर बिदअत खराब होती है? बोले हाँ, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। तो मैंने कहा बिदअत किसे कहते हैं? तो जो नबी के जमाने में ना हो। बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत की सही तारीफ यही है, डेफिनेशन यही है, जो नबी के जमाने में ना हो उसे क्या कहते हैं? मगर हर बिदअत खराब लोगों। बिदअत की कितनी किस्म बताई मैंने? जोर से बोले। एक अच्छी बिदअत जैसे कुरान के ज़ेरो ज़बर, एक अच्छी बिदअत जैसे पक्की मस्जिद और मैक में ऐलान और अजान, एक अच्छी बिदअत जैसे मिसाल के तौर पर जो है आज हम ये जलसा मना रहे हैं इस तरीके से, और भी बहुत हजारों बिदअतें हैं अच्छी। एक बुरी बिदअत जैसे सिनेमा घर, नबी के जमाने में नहीं थे, आज बुरी बिदअत हो गई। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक बिदअत मुबाह ना गुनाह ना सवाब, जैसे ट्रेन में सफर करो या कार में करो या मोटरसाइकिल पर करो, कोई ना सवाब है। समझ में आ गई बात? कुर्सी पे बैठ जाओ या सोफे पे बैठ जाओ, बिदअत मुबाह है, ठीक है? ऐसी कुर्सियां भी नबी के जमाने में नहीं थी और ऐसे सोफे भी नबी के जमाने में नहीं थे। लकड़ी की कुर्सियां होती थी, टूटी हुई चटाइयां। तो कहने लगा जब ये नबी के जमाने में नहीं थे तो बिदअत है, और मौलाना हर बिदअत गुमराही है। मैंने कहा अपनी बात पे अटल रही हो, अम्मा का दूध पिया है तो? हमने कहा मौली साहब तुम नबी के जमाने में थे, बोला नहीं थे, तो मन क्या सबसे बड़ी बिदअत तो तू ढेल रहा है। क्या बात है, वाह। सबसे बड़ी बिदअत तो मुल्ला जी तुम घूम रहे हो। वाह वाह। अगर हर बिदअत हराम है तो सबसे बड़े हरामी तो तुम हो। यार हमारी बात अपनी जाल में ना, जाल तो तुमने बिछाया ना, हमने नहीं बिछाया, तुमने बिछाया ना। हर बिदअत हराम गुमराही, तो हमने कहा या तो कहो हम थे, और अगर थे तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, बर्थ सर्टिफिकेट, और नहीं थे तो फिर तुम तो खुद हराम हो। सबसे पहले अपना गला घोटो, मर जाओ। यार हर बिदअत कैसे हो जाएगी? सुनो, जब हर चीज में माहौल के हिसाब से चेंजिंग आई
तो फिर नबी के आशिकों ने भी अपने हिसाब से मिलाद में चेंजिंग की, लेकिन नजायज काम हम कोई नहीं लाएंगे। सुन लीजिए, नजायज काम कोई बहुत अच्छी नहीं लाएंगे। जायज तरीके से आप चेंजिंग करें, लेकिन नजायज काम कोई नहीं करना। रहे नबी के मिलाद की बात, तो सुन लीजिए, मेरे नबी ने खुद ऐलाने नबुव्वत के बाद एक दुम्बा ज़िबा करके अपनी मिलाद का खाना सहाबा को दावत करके खिलाया था। अपनी मिलाद का खाना खुद सहाबा को दावत करके खिलाया। ये मेरी मिलाद का खाना है। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मिलाद नबी ने मनाया। और आपको बताएं, हजरत ईसा ने नबी के मिलाद की खुशी खबरी दी। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद है। सुभान अल्लाह। नबी के मिलाद के बारे में तो नबी के आने से पहले बताया गया और कहा खुशखबरी देने आया हूँ। तो खुशी की खबर सुनी जाती है तो खुशी होती है, गम की खबर सुनी जाती है तो गम होता है। हजरत ईसा ने कहा मैं खुशी की खबर देने आया हूँ, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। लोगों उसके आने की खुशियाँ मनाया करो। और हाँ सुनो सुनो, खुशियाँ मनाया करो। अरे अबू लहब लेकिन नबी के आने पर सुहैबा अपनी लोंडी को आजाद कर दिया था। हर दिन परेशान होता है, लेकिन जब पीर का दिन आता है ना तो उस उंगली से कुछ राहत मिल जाती है। कुछ अब मुझे बताइए आप एक काफिर अगर खुशी मना ले तो उसको कुछ ना कुछ राहत मिले, अगर सुन्नी सही अकीदा खुशी मनाए तो उसे राहत क्यों नहीं मिलेगी? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद से जलना, नबी के मिलाद को मना करना, ये नबी के आशिकों का शेवा तो हो ही नहीं सकता। और जब नबी मक्का से मदीना तशरीफ लेके गए तो वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों ने दफ हाथ में लेकर के नबी के आमद की खुशी मनाई थी और उन्होंने तराना गाया था, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजद शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बच्चियों ने दफ हाथ में लेकर के तराना गाया था, नबी के आने की खुशी मनाई थी। अरे नबी मक्का से मदीना जाए तो मदीने वाले खुशी मनाए, अगर नबी इस दुनिया में आए तो दुनिया वाले खुशी नहीं मनाए। बताइए, नबी की खुशी मेरे भाई नसीब वाले ही मनाते हैं, बदनसीबों को मयसर नहीं है। बदनसीबों को मयसर नहीं है। हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मैं मोहम्मद को लेके आई ना अपने घर अपनी गोद में, तो जमाना कहता है कि हलीमा ने मोहम्मद को पाला, मोहम्मद को पाला। हलीमा कहती है सच तो ये है कि मोहम्मद ने हलीमा को पाला है। हाय हाय हाय, मेरे घर में इतनी बरकतें हो गई कि फाके होना बंद हो गए। हजरत हलीमा कहती हैं कि इतनी बरकतें हो गई कि अब तो पूरे कबीले में मेरे चर्चे होने लगे। कहने लगे हर हर मेरे घर की तारीफ करता था, जिसे देखो मेरी बकरियों की तारीफ कर रहा है, मेरे घर की तारीफ कर रहा है। बीमार तो मेरे दरवाजे पे आकर लाइन लगा के खड़े रहते थे। हलीमा हमने सुना है जो बच्चा लेके आई हो बड़ी बरकत वाला है, अगर वो किसी से पानी में अपना पैर डाल दे और वो बीमार को पिला दिया जाए तो बीमार को शिफा मिल जाती है। हलीमा यही करती थी, मेरे नबी का पैर बीमारों के पानी में डाल दिया करती, बीमार पीते शिफा मिलती। तभी तो बरेली वाला तर्जमानी करता है, जिसके कल्बों को आगे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को भी चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए दिए, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में समझिए दिए, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। नारे तकबीर, नारे जिंदगी नबी की आमद की खुशी पे कुर्बान कर दो तो कम है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ।
आला हजरत तो कहते हैं हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। यार नबी के लिए जान बढ़कर चल। समंदर की मछलियां नबी के लिए तरस है। मालूम है आपको, आज एक बात बता दूं मैं, करम बहुत प्यारी मेरी माँ बहने भी सुने, कोई डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, इसलिए कि आज मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ वो पेश कर रहा हूँ जो आप भी कहोगे। फूल खिलता है गुलाब का, इसका खिलने का टाइम तुम्हें पता है क्या है? किसी को पता हो तो बताओ, नहीं पता हो मैं बतलाऊं। ये सुबह ही सुबह खिलता है। आप देखना शाम को कली होगी, सुबह को खिला होगा। जब सुबह सादिक का वक्त होता है तो गुलाब खिलता है, ये इसका खिलने का वक्त है। और आप जब सुबह ही सुबह देखना फजर की नमाज पढ़ के, तो जिन्हें खिलना होगा वो खिल जाएंगे, और जिन्हें नहीं खिलना होगा तो चाहे 15 घंटे का दिन हो, पूरे दिन में नहीं खिलेंगे। सही, वो कली रहेंगे। फिर जब दूसरा दिन आएगा फिर वो सुबह सादिक में खिलेंगे। क्यों खिलना था तो पूरे दिन में क्यों नहीं खिला? कहा गुलफाम पूरे दिन में खिल के क्या करता? मुझे खुशबू नबी के सदक़े में मिली है, तो नबी सुबह सादिक में तशरीफ लाए हैं, मैं खिलता जाता हूँ, नबी का मिलाद मनाता जाता हूँ। अरे क्या नुस्खा है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। वाह वाह वाह, मैं खिलता जाता हूँ, मिलाद मनाता जाता हूँ। यही वक्त 4:45 पे नबी तशरीफ लाए, सुबह सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। और सुबह सुबह क्यों आए? दोपहर में आ जाते, शाम में आ जाते। सही बात, वाह। तो सबसे बड़ी वजह बता दूं, करम, फूल दिन भर नहीं खिलता, उसी वक्त खिलेगा जब नबी की पैदाइश का वक्त। और वो खिलता जाता है, खुशबू बखेरता जाता है, खिलता जाता है, खुशबू बिखेरता जाता है। बल्कि सूफिया ने तो इसकी हकीकत ये बयान की है कि फूल जब नबी का दुरूद पड़ता है तो उसमें खुशबू पैदा हो जाती है। सूफिया कहते हैं शहद की मक्खी कड़वे फलों का रस लाके अपने घर में रख के मुस्तफा का दुरूद पड़ती है तो उसमें मिठास पैदा हो जाता है। सूफिया बयान करते हैं। लोगों सुने, आप सुने, सुबह सुबह नबी तशरीफ लाए, ये आने का इशारा है। मुसलमानों तुम भी सुबह ही सुबह बेदार हो जाया करो, और बेदार हो के सुबह की फजर की नमाज पढ़ लिया करो, और अपने कामों में लग जाया करो। जब तक जमाना सो के उठेगा तेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा बात, तुम्हें आगे रख रहे हैं, आगे रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? आगे 10 बजे जमाना सो कर उठेगा, 10 बजे तक तेरा काम हो जाएगा। आदत नबी के लिए जमाना तरसे, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया है। वैसे तो अबू जहल रोजाना पड़ोस में रहता था, पड़ोस में रह के भी नबी को ना मान पाया, और यमन में बैठ के एक दीवाना मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पी के वैसे करनी हो गया। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये है नबी। जानवर जिनके लिए बेकरार, समंदर की मछलियां जिनके लिए बेकरार, जिनके लिए हवाएं बेकरार, हद तो ये है कि फरिश्ते जैसी मखलूक बेकरार। जो फरिश्ता एक बार नबी की बारगाह में आ गया, कयामत तक उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 शाम में आते हैं, एक बार आकर दोबारा नहीं आ सकते। जरा गौर तो करो, ये है मुस्तफा की बारगाह, फरिश्ता भी जहां आने के लिए तरसे। और सुन, 70 नबियों ने मेरे नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए दुआएं की हैं। और उसमें हजरत ईसा भी कि अल्लाह तू हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। ये जालिम कितना बदनसीब है कि नबी की उम्मत में पैदा होकर नबी के मिलाद की मुखालफत करता। हाय हाय हाय, इसके नसीबे मारे गए। ये तो मैदान महशर में रोएगा और खून के आंसू रोएगा, और फिर कहेगा वाकई मोहम्मद लाजवाब है। तो आला हजरत कहेंगे मैंने दुनिया में ना कहा था, आज ले उनकी पना, आज मदद, मैंने दुनिया में समझाया नहीं था तुझे। भैया थोड़ा आवाज बढ़ जाएगा क्या? बढ़ा दो।
मैंने तुझे समझाया नहीं था? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। पता नहीं क्या मसला है बैंक वालों को, तो भैया बड़ा 36 का आंकड़ा है। मैं हमारे तो दाव को बिल्कुल खराब कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बोल लेते हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग बस अच्छा सुनते रहिए। अच्छा सुन भी रहे हैं। हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मोहम्मद अरबी आए, सुनिए तकरीर चल रही है, बिल्कुल सुनिए आप। कहती है मेरी बकरियां को चराने के लिए मेरा बेटा अब्दुल्ला और मोहम्मद अरबी दोनों साथ में जाते हैं। एक दिन नबी की तबीयत खराब हुई, नहीं गए। दूसरे दिन खराब हुई, नहीं गए। तीसरे दिन खराब हुई, नहीं गए। जब 3 दिन नबी जंगल में बकरियां चराने नहीं गए, तो हजरत हलीमा का जो बेटा अब्दुल्ला बकरियां अकेले लेकर रोजाना जा रहा था, वो एक दिन रोता हुआ आया। हजरत हलीमा ने कहा बेटा क्या हो गया, क्यों रोते हो? कहा माँ हमारी सबसे अच्छी जो बकरी थी, सबसे कीमती जो बकरी थी, सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली बकरी थी, माँ उसे जंगल का शेर उठा के ले गया है, इसलिए रो रहा हूँ। हजरत हलीमा टेंशन में आ गई, हमारी कीमती बकरी ले गया, हमारी अच्छी बकरी ले गया, हमारी सबसे दूध देने वाली बकरी ले गया। मेरे मुस्तफा को ये जब खबर मिली, हजरत हलीमा ने कहा बेटा मोहम्मद हमारी सबसे अच्छी बकरी जंगल का शेर ले गया। मेरे नबी उठे और बोले हलीमा किसकी ताकत है जो मोहम्मद की बकरी ले जाए? किसकी ताकत है जो मोहम्मद की बकरी ले जाए? कहा जंगल का शेर। मेरे नबी पहुंचे और जाके जंगल में ऐलान किया, सारे जानवर इकट्ठा। और जो शेर लेके गया था ना, वो नबी की बकरी का कान पकड़ के ला रहा। और उसकी आका जैसे लेके गया था, पूछ लो वैसे लेके आया। कुछ नहीं किया। तुम्हारी बकरी अगर शेर ले जाए और थोड़ी देर में जब उसे जंगल में देखने जाओगे तो बकरी मिलेगी? क्या मिलेगा? अस्थि पंजर, उसकी हड्डियां। बात हकीकत है कि नहीं है? सिर्फ हड्डियां मिलेंगी, वो भी मिली तो नबी जा रहे हैं हजरत हलीमा से कह के कि अभी वापस लाता हूँ बकरी। कहा तू ले गया था? अर्ज की हाँ मैं ले गया था, मगर कहने लगे या रसूल अल्लाह बकरी से पूछ लेना, मैंने इस बकरी का कुछ किया नहीं है, मैंने इसे ईजा नहीं पहुंचाई है, बल्कि लेके गया था, मैं तो इसका सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ था, मैं इसे खड़े होकर चरा रहा था, ये नो टेंशन चल रही थी, मैं लेके गया तो भूखी थी, लेके आया हूँ तो पेट भरा के लाया हूँ। भूखी थी, लेके आया तो पेट भरा हुआ है। और नबी तो जानवरों से भी बात कर लेते हैं। हाँ? तो नबी ने फरमाया फिर लेके क्यों गया था तू? अर्ज की आका कई दिन से आप जंगल में नहीं आए थे, आपको देखने का बड़ा मन था। अल्लाह अल्लाह। रोजाना आप आते थे, हम छिप छिप के आपको देखा करते थे और मजा आता था। इतना मजा हमें कुछ खाने चरने में नहीं आता था जितना आपका दीदार करने में आता था। जब आप तशरीफ नहीं लाए तो सारे जंगल के जानवरों ने मीटिंग कर लिया, मोहम्मद अरबी को कैसे बुलाया जाए। बस हमने सोचा एक बकरी रोल दो, छुड़ाने जरूर आएंगे, इसलिए ये नबी अपने किसी को भी खतरे में फंसने नहीं देते हैं, छुड़ाने आएंगे। और आप आ गए, सवाल करना है, दिल पे हाथ रख के बताना, अगर नबी की बकरी खतरे में आ जाए तो नबी छुड़ाने जंगल में आ जाए। अगर तू नबी का आशिक है, मरने के बाद अगर कब्र में तू खतरे में आ जाएगा तो मदीने से तुझे कब्र में छुड़ाने आ जाएगा। नारे तकबीर, मदीने से नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। अगर तू नबी का सच्चा आशिक है तो वो मदीने से तुझे छुड़ाने आ जाएंगे। और इमाम बुखारी 7 जगह इस हदीस को लाए हैं, 7 जगह बुखारी शरीफ में यह हदीस है कि कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा, मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। क्यों लाएंगे? इसलिए कि मेरा गुलाम अगर फंस जाए तो इसे निकाल दो, अगर फंस जाए तो इसे, वरना कब्र में आने की नबी को क्या जरूरत है?
बताइए आप, नबी को जरूरत क्या है? नबी के बारे में सवाल होगा, हो जाएगा, लेकिन आना जरूरी थोड़ी है। इसलिए रहे हैं, जब बकरी को खतरे में नहीं छोड़ता तो आशिक को खतरे में मोहम्मद कैसे छोड़ेगा? लेकिन इश्क सच्चा हो, इश्क जबानी नहीं हो, इश्क जबानी नहीं हो, इश्क सच्चा हो। इश्क करते हो, नबी से मोहब्बत करते हैं, घर में बेपर्दगी नहीं चलेगा। कहते हो मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, झूठा। कहते हो नबी से मोहब्बत करता हूँ, बच्चियों को जींस पहना के घुमा रहा बाजारों में, बाल खुला के, झूठा। इसे इश्क नहीं कहते, इसे रंग नहीं कहते। आप कहते हो हम पे इस्लाम का रंग चढ़ा हुआ, किधर चढ़ा हुआ? हमें तो नहीं दिख रहा। कहाँ इस्लाम का रंग? झूठ बोलता है, नमाज़ें नहीं पढ़ता, बेहयाई करता है, इस्लाम का रंग बताता नहीं। इस्लाम का रंग बताओ किसे कहते हैं? अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक बच्ची के पर्दे की मुखालफत करने के लिए सैकड़ों भेड़िए आए थे, हिजाब की मुखालफत करने के लिए। कॉलेज की पढ़ने वाली बच्ची थी, मदरसे की नहीं कॉलेज की थी। मगर जब इस्लाम का रंग चढ़ता तो मदरसा और कॉलेज ही क्या, उसका रंग मदरसे में भी नजर आता, कॉलेज में भी नजर आता। वो कॉलेज की पढ़ने वाली बच्ची थी, जब हिजाब की मुखालफत करी तो बच्ची आके ऐलान कर दी, जालिमों जानते नहीं हो इस्लामी रंग है, तुमसे उतारा न जाए। ऐलान करके बता दिया, जो जान मांगो तो डाल देंगे, जो माल मांगो तो डाल देंगे। हमसे कभी होगा ना, हमसे कभी नबी का चाहो तो डाल देंगे। लोगों, उस बच्ची का नाम मुस्कान था, सबने स्टेटस लगाया, सबने कहा मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान जिंदाबाद कहने से काम नहीं चलेगा, अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। हर बच्ची को मुस्कान बना दो, वाह वाह। हर बच्ची। आप ये सोचते होगे शायद कुछ लोग कह देते हैं हजरत क्या करें, माहौल ही ऐसा चल रहा। झूठ बोल रहा, माहौल चल रहा, माहौल कुछ नहीं है, तू खुद ऐसा चल रहा, तू टेढ़ा टेढ़ा चल रहा। अल्लाह की तरफ से कुछ बदलाव तो बताओ। कुरान में पहले भी 30 पारे, अब भी 30 पारे, पहले भी 5 टाइम की नमाज, अब भी 5 टाइम की नमाज, पहले भी साल में 12 महीने, अब भी 12 महीने, पहले भी जनवरी में सर्दी, अब भी जनवरी में सर्दी, पहले भी बादल से पानी गिरता था, अब भी बादल से पानी बारिश होती है, पहले भी पानी प्यास बुझाता था, अब भी प्यास बुझाता है, पहले भी दिन में सूरज निकलता था, अब भी दिन नहीं निकलता, रात में तो अब भी नहीं निकलता। क्या बात, कुछ बदला हो तो अल्लाह की तरफ से बताओ। बदला तो तू बदला। दादी पहले 70 साल की भी दादी होती थी तो पर्दा में रहती थी, आज 18 साल की बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं, तू बदला है। अल्लाह ने कुछ नहीं बदला, तूने अपने आप को बदला है। और जब तुम बदलोगे, तुम इस्लाम का जनाजा निकालोगे अपने घरों से, तो लोग तुम्हारे जनाजे निकालेंगे। इस्लाम से चिपक जाओगे, लोग तुमसे चिपक जाएंगे। तुम इस्लाम को फॉलो करोगे, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम इस्लाम के दामन को पकड़ लोगे, लोग तेरे दामन को पकड़ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना प्रूफ, तो 800 साल हो गए मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को। 800 साल पहले अपनी कब्र में लेटे थे, आज भी जमाना उनकी चौखट पे भीड़ लगाए, नंबर लगता, नंबर हाजिरी के लिए। मेरी बात गलत हो तो जाकर देख लियो। क्यों? जवाब मिला, मौलाना इन्होंने नबी के दामन को पकड़ा था, जमाने ने इनके दामन को पकड़ लिया है। हाय हाय, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो खत्म करते तकरीर बताइए। हाँ भाई देखिए, सौदा जो है ये मोहब्बत का है। मेरी तकरीर आपके तकरीबन 1 घंटा हो चुकी, 5 मिनट और बोल दूंगा तो नहीं बोलिए। और अगर आप सुनेंगे तो मैं सुनाता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह से बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको सलामत रखे। नबी का तरीका, अगर तुम ये सोचते हो कि नबी का तरीका हम छोड़ देंगे तो इज्जत वाले बन जाएंगे, नहीं, नबी का तरीका अपनाने के बाद ही इज्जत वाले बनोगे। नबी का तरीका छोड़ के खुदा की कसम कोई इज्जत वाला नहीं बना है। तुम्हें फैशन बाज तो कहा जा सकता है, तुम्हें दुनियादार तो कहा सकता, मगर इज्जतदार नहीं कहा जा सकता। नबी के दामन से लिपट के देख, खुदा की कसम इज्जत तेरे कदम चूमना शुरू कर देगी।
बोलो है कि नहीं? पर्दा एक इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है। लोगों अपने घरों में मेरे नबी ने जो कानून बनाया, अपनी बच्चियों को पर्दा दे दो। और मेरे जलसे में आने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, पर्दा एक इतनी कीमती चीज है, इतनी कीमती चीज है। मिठाई पे पर्दा नहीं हो तो मक्खी भी उसी पे आके गिरती है, मच्छर भी उसी पे गिरता है, गुबार भी उसी पे आके गिरता है। हालांकि 500 रुपए किलो की मिठाई है, बड़ी अमीर है, लेकिन मच्छर से न बच सकी, मक्खी न बच सकी, गंदे गुबार से न बच सकी। खता क्या है, इस मिठाई के पास पर्दा नहीं है। 5 रुपए का पार्ले-जी का बिस्किट है, इसके पास पर्दा है। न मच्छर कुछ बिगाड़ पाया, न मक्खी कुछ बिगाड़ पाई, न गुबार कुछ बिगाड़ पाया। सिर्फ पर्दा, सिर्फ पर्दा। हालांकि 5 रुपए का है, लेकिन सिर्फ पर्दा है। हकीकत बात है कि नहीं? सिर्फ पर्दा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नबी के तरीके में ही आफियत है, नबी के तरीके में ही भलाई है, मुस्तफा के कदमों में ही भलाई है। मुस्तफा का तरीका अपनाने में ही अल्लाह तुम्हें तरक्कियां देगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। तुम्हें मालूम नहीं है, शायद जलसे में आने वाले जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो इस मुआशरे का हाल ये था, ना लोगों को खाने का सलीका था, ना पीने का सलीका था, ना कपड़ा पहनने का सलीका था। सारे सलीके तुम्हें मुस्तफा ने सिखाए, और जैसा सलीका मुस्तफा ने सिखाया ऐसी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बताया। नबी ने यहाँ तक बताया कि सुरमा लगाओ तो कैसे लगाओ, जूता पहनो तो पहले दाहिने पैर में पहनो। बहुत अच्छी बात। यहाँ तक इतनी बारीकी मुझे बताओ किसने बताई है? खाना खाओ तो पहले नमकीन खाओ, बीच में मीठा खाओ, पानी पियो तो 3 सांसों में पियो, कपड़ा पहनो तो पहले दाहिना पैंचा पहनो, बैठ के पहनो, खड़े होकर शलवार बांधो। यार नबी ने सारे तरीके तुम्हें बता दिए। सो तो ऐसे दाहिनी करवट पे सो, चलो तो कैसे चलो, निगाहें झुकी होना चाहिए, बोलो तो कैसे बोलो। मुझे बताओ, अगर किसी हीरो हीरोइन ने अगर तुम्हें ये सब तरीके बताए हो, अरे वो तो खुद यतीम हैं, उन्हें तो खुद तरीके नहीं आते, वो तो खुद अंग्रेजों को फॉलो करते हैं, और अंग्रेज को तो खुद तरीका नहीं आता। जो टिश्यू रगड़ के अपनी गंदगी साफ करता हो, यार उसे क्या तरीका है? ये तो मेरे करीम मुस्तफा हैं। अगर मैं खाली पाकी की बात बताऊं ना, तो गाड़ी नजासत लगी हो उसका तरीका अलग है पाक करने का, पतरी लगी हो उसका तरीका अलग है पाक करने का, सर्दी का मौसम में इस्तिंजा करने का तरीका अलग है, गर्मी का मौसम में इस्तिंजा करने का तरीका अलग है। अरे ये शरीयत है, कितनी बारीकियां हैं, फिर भी मेरा नौजवान बॉलीवुड 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 के पीछे भाग रहा है। कोई पैंट फाड़ के घूम रहा, कोई कान छिड़वा के घूम रहा, कोई बालों की कटिंग करा के, अरे कैसी कैसी कटिंग, एक बाल की तो छिपकली कटिंग थी, ऐसे बीच में ऐसे घोड़े की तरह, जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट के ऊपर तुम देखना इस तरीके से ऐसे कटिंग। अरे ये क्या है? ये दुनिया के तरीके को जो फॉलो कर रहे हो, इन्हें तो खुद जिंदगी गुजारना नहीं आता। जब ये मजबूर और परेशान होते हैं तो ये भी मेरे नबी के तरीके को अपनाते हैं। एक फिल्म का बहुत बड़ा हीरो है, उसके पेट का दर्द खत्म नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा चाहते हो पेट का दर्द खत्म हो जाए तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दो। अरबपति हीरो मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा था, हमने कहा बॉलीवुड के सुपरस्टार मिट्टी के बर्तन में खाना किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूलुल्लाह का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। मेरे नबी का तरीका अपनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं अपनाओगे तो ऐसे अपनाओगे। तरीका मेरे नबी का ही बेस्ट है। सबके तरीके पुराने हो जाते हैं, नबी का कभी पुराना भी नहीं होता। नबी का तरीका जमाने की जरूरत है। क्या है जमाने की जरूरत? हर जमाने में नबी का तरीका अपनाओ, बेस्ट। पुराना नहीं है, जरूरत है। क्या है? जोर से बोलिए, जरूरत है। ऐसा तरीका किसी ने नहीं बतलाया। खाना खाओ कितनी उंगलियों से खाओ, लाओ, अगर कहीं बताया हो किसी ने तो लाओ दिखा दो मुझे। किसी प्रोफेसर ने, किसी पढ़े लिखे ने, किसी तारीखदार ने, किसी ने अगर बताया हो? मेरे मुस्तफा ने बताया 3 उंगलियों से। यार हर तरीका नबी के पास है।
तो हम नबी से तो नहीं ले रहे, इधर पूरा तरीकों का माल गुदाम है, उधर भाग रहे हैं बॉलीवुड के पास, जिनको का न जीने का सलीका, न खाने का सलीका, न पीने का सलीका, उनके पीछे भाग रहे हैं। मुसलमानों, जिंदगी गुजारो तो जिंदगी के हर शोबे में मुस्तफा का तरीका लेके आओ, वही तरीका बेस्ट तरीका है, वही तरीका लाजवाब तरीका है, वही तरीका उम्दा तरीका। सुभान अल्लाह। और जिन्होंने अपनाया अल्लाह की कसम वो कामयाब हुए, वो कामयाब। मेरे करीम मुस्तफा को मक्का वालों ने चाहा नीचे दिखाना, मुखालफत है कि पत्थर भी मारे, मगर उनके पत्थरों से मेरे नबी का दीन रुक ना सका। अगर तुम ये सोचोगे हम नबी का तरीका नहीं अपनाएंगे तो कान खोल के सुन ले, इस्लाम रहेगा कयामत तक। जिस दिन इस्लाम खत्म कयामत आ जाएगी, तुम इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना ही बिगाड़ोगे। इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, जब बिगाड़ोगे तो अपना ही बिगाड़ोगे। तो मेरी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुन रही है, जरा गौर से सुने। मेरी माँ बहनों, मर्दों को भी नबी का तरीका फॉलो करना चाहिए, मगर मेरी माँ बहनों तुम्हें सबसे ज्यादा करना चाहिए, इसलिए कि मेरे नबी ने सबसे ज्यादा अगर किसी का हक दिया है, किसी की इज्जत दी है, तो वो मेरे नबी ने औरतों को इज्जत बख्शी है। जिस औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मेरे नबी ने इन्हें इज्जत दी कि अगर बेटी किसी के घर में पैदा हो जाए तो रहमत सबाब, अगर इसकी शादी कर दो तो हज का सबाब, ये माँ बन जाए तो कर्मों के नीचे जन्नत। और माँ बूढ़ी हो जाए, औलाद जवान हो जाए, माँ का अगर चेहरा देख लो तो हज का सवाब। ये नबी ने आता, ये तरीके मेरे करीम मुस्तफा ने आता, और किसी ने अता नहीं किए। इस औरत को मेरे नबी ने जब नवाजा तो इतना नवाजा, और सबसे ज्यादा धज्जियां आज हमारी ये बेटियां उड़ा रही हैं, हमारी ये बहनें इस्लाम की उड़ा रही हैं। लोगों, आज कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ दोस्तियां कर रही हैं, उनके साथ शादियां भी कर रही हैं। खबर तुम्हारे सामने सोशल मीडिया पे तुम देखते रहते होगे। अफसोस सद अफसोस, आज कितनी बच्चियां गैरों के साथ में शादियां कर ली, आज कितनी बच्चियों ने गैरों के साथ में दोस्तियां कर ली। लोगों, अपनी बच्ची को कुछ दो ना दो, अपनी बच्ची को जेवर बाद में देना, पहले इस्लाम का जेवर दे दो। अपनी बच्ची को कपड़ा बाद में बनाओ, अपनी बच्ची के लिए शॉपिंग बाद में करो, पहले किरदार फातिमा दे दो, हजरत फातिमा की जिंदगी दे दो। अगर तुमने अपनी बेटी को इस्लाम का जेवर दे दिया, अगर तुमने अपनी बेटी को हजरत फातिमा का कानून दे दिया, तो तुम्हारी बेटी जिंदगी के हर पड़ाव पे मन को सोचती है, मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। आज बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं और गैरों से दोस्तियां, ये आम हो गई है बात, आम फैशन चल गया, फैशन। मेरे भाइयों, कान खोल करके सुन ले, मैं तुझे मदीने की तारीख बताऊं। एक हिजाब वाली बच्ची, पर्दे वाली बच्ची, हिजाब में पर्दे में घर से निकली, एक मनचले नौजवान की नजर पड़ी तो उस लड़की को देखने के लिए, तकने के लिए, हालांकि लड़की बेपर्दा नहीं थी, पर्दे में, चेहरा दिख नहीं रहा, चेहरा हिजाब में, लेकिन जब वो रास्ते से गुजरी ना तो मन चला था वो उसके रास्ते पे खड़ा हो गया। लड़की गुजर गई। दूसरे दिन जब वो गुजरी तो फिर वहीं खड़ा हो गया। उसका रोजाना का उधर से गुजर था, ये रोजाना खड़ा होकर उसे तकता, ना बात करता, ना छेड़ता, सिर्फ तकता। लड़की भी ना चेहरा दिखा के जा रही, ना आंखें दिखा के जा रही, हिजाब में, मगर ये तकता। इज्जतदार घराने की बच्ची थी, फातिमा का जेवर पहन के, फातिमा का श्रृंगार करके निकली थी। उसे ये भी गवारा नहीं हुआ कि वो पर्दे में निकले फिर भी कोई उसे तके, ये भी उसे गवारा नहीं हुआ। एक दिन रुक के मनचले नौजवान से कहने लगी, तुम हमें रोजाना तकते क्यों हो? अगर बेटे को दीन दो तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और बेटी को दीन दो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बेटी का दीनदार होना बहुत जरूरी है।
बेटे को दीनदार बनाओ जरूरी है, मगर बेटे से पहले बेटी को दीनदार बनाओ। जब ये बेटी दीनदार होगी ना तो अपनी पैदा होने वाले बच्चे को दूध भी पिलाएगी तो मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के पिलाएगी, नबी की नाते सुनाएगी, बच्चे को जवान करेगी तो पैदा होने वाला बच्चा वक्त का गाजी होगा, कुरान का कारी होगा। कहने लगी नौजवान तुम हमें क्यों तकते हो? कहने लगा मैं तुझसे फरेबता हो गया हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, दिल दे बैठा हूँ, दिल हार बैठा हूँ, मैं पसंद करता हूँ। लड़की ने इतनी नेक कि उसे ये पसंद नहीं आया। कहने लगी शादी करना चाहते हो, दिल हार बैठे हो, मोहब्बत हो गई। हाँ। लड़की ने कहा मेरे लिए क्या कर सकते हो? कहा जो कहो। मनचले तो होते ही ऐसे, जो कहो। तो कहा मेरी एक शर्त है, मैं तुझसे शादी कर लूंगी, मेरी शर्त पूरी कर दे। बताओ क्या शर्त है? हजरत उमर की खिलाफत का जमाना, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, हजरत उमर खलीफा हुआ करते थे। कहने लगी नौजवान 40 दिन के बाद यही आना, इसी चौराहे पर हम मिलेंगे, इसी चौराहे पे हमारी तुमसे मुलाकात होगी। और नौजवान 40 दिन तक तुम यहाँ न दिखना, 40 दिन तक मस्जिद नबवी में जाना और पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे बाजमात 40 दिन तक नमाज पढ़ लेना। और 40 दिन की नमाज पढ़ने के बाद फिर यही चौराहे पे मिलेंगे, फिर तुम शादी की डिमांड करना, फिर हम तुम्हारी डिमांड को कबूल कर लेंगे। लड़की समझ गई थी इसकी दिल की बीमारी का इलाज अगर है तो हजरत उमर के पास है। और कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। लड़की ने इसका नुस्खा बता दिया, लड़की ने इसको जो है इसका नुस्खा बता दिया। जाओ, लड़के ने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाता हूँ। लड़का मस्जिद नबवी में चला गया, वजू किया और वजू करने के बाद अगली सफ में खड़े होकर रोजाना उमर के पीछे नमाज पढ़ता रहा 40 दिन जब नमाज पढ़ा, लोगों को नमाज को अगर दिल से पढ़ो, नमाज को अगर मोहब्बत से पढ़ो, नमाज को अगर खुशी और खुशू के साथ पढ़ो तो बेशक मेरे कुरान का ऐलान झूठा नहीं हो सकता, कुरान का ऐलान गलत नहीं हो सकता। दुनिया की मोहब्बत नमाज दिल से निकाल देती है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भर देती है, दुनिया की खुराफातें दिल से निकाल देती है, मोहम्मद अरबी की बातें सीने में भर देती है, जमाने की चाहत निकाल देती है, वाले की मोहब्बत सीने में भर देती है। 40 दिन नमाज़ें पढ़ा, नमाज़ें पढ़ने के बाद में उसी चौराहे पे आके खड़ा हो गया। लड़की भी आ गई, लड़की आगे कर देखी तो जो मन चला रोजाना उसका रास्ता करता था, रोजाना अपनी नजरें उस लड़की के ऊपर डालता था। मगर 40 दिन के बाद जब वो लड़की आगे खड़ी हुई तो लड़का भी आगे खड़ा है, मगर शान ये है लड़के की निगाहें झुकी है, लड़की की तरफ निगाह उठा के देखता नहीं। लड़की ने कहा अरे देखता क्यों नहीं है, तो वो दीवान तेरी कहाँ चली गई? शादी करना चाहता था, मैं राजी हूँ, शादी नहीं करेगा। कहने लगा 40 दिन पहले इस दिल में तेरी मोहब्बत थी, 40 दिन का जमात नमाज क्या पड़ी है, अभी दिल में किसी की नहीं रही। नबी की मोहब्बत का मदीना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उमर ने इस दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दिया। अब किसी के हुस्न की कोई औकात ही नहीं रही अपनी नस्ल में। अब तो मदीने वाले के जलवे बसे, हाय 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 हाय, रहे तेरे जलवे बसे तेरे जलवे। कहने लगे शादी नहीं करेगा? कहने लगे तू शादी की बात कर रही है, दिल में जगह ही नहीं। हाय हाय हाय, यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल में जगह ही नहीं रही है। इस
दिल में तो बस मदीने वाले मुस्तफा बसे हैं, उन्हीं का जलवा। तो कहने लगी नौजवान तूने सच्चे दिल से तौबा करी है, मेरे लिए भी दुआ करना। मगर नौजवान तुमने अगर तौबा करी ली है ना तो यही खड़े हो। लोगों हदीस शरीफ में है अगर किसी बस्ती में नौजवान तौबा कर ले तो पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत बरसती है। तौबा करने वाला अगर कोई दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। इसलिए कि तौबा करने के बाद बंदा ऐसा हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। तौबा करने के बाद बंदा ऐसा हो जाता है अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो अल्लाह सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देता है। ये नौजवान लड़की बोली, ओ नौजवान तुमने अभी तौबा करी है, अब तुम्हारे दिल से दुनिया निकल गई है। यहाँ खड़े हो जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। इसलिए कि तुम्हारे दिल में सच्चाई है, तुम्हारे दिमाग में सच्चाई है। लोगों लड़के ने मांगा तो क्या मांगा, झूमोगे उसने मांगा तो क्या मांगा। हाथ उठाए, हाथ उठाने के बाद में झूमता जा रहा है, मांगता जा रहा है। उसको मांगने को बेगम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं। लड़का झूम के हाथ उठा के मांगा तो क्या मांगा, अर्ज करता जा रहा है या रसूल अल्लाह इतना भी कर्म करना, ये चश्मे करीम आना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और बेदम शबार से कहते हैं क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह। ये शेर जितना प्यारा मुझे लगता है, सब लोग सुने जरा इस शेर को, इतना प्यारा लगता है खुदा की कसम। ये शेर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बख्शिश जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। बेदम शबा, शिकवा कहते हैं शिकायत, किसको कहते हैं शिकवा? शिकवा शिकायत दोनों एक ही माना। आका क्या बात हो मैं महशर में आपसे शिकायत किए जाऊं, तो आप हंस हंस के कहे जाओ अरे दीवाना है दीवाना है दीवाना। दीवाना है। इसका पस मंजर ये है कि कोई पागल आपके सर में एक पत्थर उठा के मारे, सर फट जाएगा, जुर्म किया उसने, खता, तो उसे पकड़ लोगे तो और पकड़ के कहोगे मारो इसे, इसने पत्थर मारा, तो यहाँ के लोग कहेंगे मौलाना अख्तर जिया साहब इसे छोड़ दो, ये दीवाना है, ये किसी को भी मार देता है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई हद जारी नहीं। दीवानों पे न शरीयत लागू है और न दुनिया लागू है। दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं, दीवाने पे हज फर्ज नहीं जी। दीवाना मर जाए 50 साल का भी हो तो बच्चे वाली दुआ पड़ी जाएगी, जवान वाली नहीं पड़ी जाएगी, बालिग वाली नहीं पड़ी जाएगी, इसलिए कि शरीयत के अहकाम लागू नहीं इस पर। तो जब दीवाना अगर पत्थर मार दे, सर भी फाड़ दे, तो बदला लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? क्यों छोड़ा जाएगा? मुकदमा लिखवाने जाओगे, थानेदार साहब लिखेंगे मुकदमा दीवाना नहीं, दीवाना है। अगर दीवाने का सर्टिफिकेट बना हुआ हो ना डॉक्टर के यहाँ से, सरकारी डॉक्टर के यहाँ से, वो मर्डर भी कर दे उसको कोई केस नहीं, दिखा दो दीवाना क्या है। बेदम शवारसी कहते हैं आका मैदाने महशर में मेरे गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते पकड़ लें, अजाब के फरिश्ते पकड़ के मुझे घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हो और महशर में मेरी नजर आप पे पड़ जाए, मैं आपसे शिकवा कर बैठूं या रसूल अल्लाह देखो ये मुझे पकड़ के कहां लेके जा रहे हैं। कह रहे क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ अरे किसे पकड़ लिया, दीवाना है दीवाना। दुनिया के दीवानों पे दुनिया की सजा उठा ली जाती है, तो मुस्तफा के दीवानों पे आखिरत की सजा उठा ली जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बात की तरफ ला रहा हूँ, मैंने नबी के बचपन में बयान किया आपके सामने। अब वो जमाना आ गया, वो जमाना आ गया लोगों कि मेरे नबी की उम्र शरीफ 40 साल हो रही है। कितने साल? और मेरे नबी ऐलान नबूवत कर रहा है,
40 साल में नबी ने ऐलान नबूवत किया। कुछ अकल के अंधे कहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली। ओ बेवकूफो, मिली 40 साल के बाद नहीं है, बल्कि ऐलान 40 साल के बाद हुआ। नबी तो जब ना तू था, ना ये था, ना वो था, ना ऊपर था, ना नीचे था, ना शजर था, ना हजर था, ना बर था, ना समर था, ना ताता, ना भोग था, ना लोह, ना कलम था, कुछ नहीं था जब भी मेरा नबी नबी था। बस ऐलान 40 साल के बाद हुआ है, और जब ऐलान 40 साल के बाद हुआ, किसी ने कलमा पढ़ा और किसी ने कलमा ना पढ़ा। जिसने कलमा पढ़ा कोई वो सदाकत का ताजदार बना, कोई बिलाले हबशी हुआ, सुभान अल्लाह, कोई बिलाले हबशी हुआ, तो कोई उस्माने गनी हुआ, तो कोई मौला अली हुआ। सुने ऐलान नबूवत के बाद के जलवे थोड़े से दिखा दूं ताकि बाग बाग हो जाए। कलमा पढ़ा, बड़ी कम तादाद में लोगों ने कलमा पढ़ा, कम तादाद में भी पढ़ा, मगर मेरे नबी ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन वो होगा इस्लाम इनके सर चढ़ के रहेगा। मक्का के लोगों ने भी इतना जुल्म सितम किया, इतना जुल्म सितम किया। बहुत मोहब्बत से सुनना, देखो मेरे नबी को जब पत्थर मारा ना तो जूतियां खून से भर जाती थी नबी की। हजरत खदीजा जो मेरे नबी की पहली बीवी हैं, हजरत खदीजा का बयान है कि जब मोहम्मद अरबी घर में आते तो जिस्म जख्मों से चूर चूर होता, जिस्म लहू लुहान होता। कितनी बार मैं अपनी ओढ़नी की कत्तर फाड़ फाड़ के नबी के जख्मों को बांधती थी। हजरत खदीजा कहती हैं कि मैं नबी को दूध पिलाती, मेरे नबी कहते हैं खदीजा दूध तुम ही पी लो। तो नबी मेरा बड़ा साथ दिया जब सारे मक्का वाले मेरे मुखालिफ बन बैठे हैं, मुखालफत की आंधियां चल रही हैं, मेरी प्यारी खदीजा तुम पहाड़ बन के मेरे साथ में खड़ी हो, पहाड़ बन के मेरे साथ में। अम्मी खदीजा के साथ में खड़ी रही। और जब लोगों ने ज्यादा मेरे नबी को सताया तो ऐलान हुआ, हजरत जिब्रील ने आके ऐलान किया या रसूलल्लाह अब मक्के को खैराबाद के दो, मक्का को छोड़ जाओ। मेरे नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, मदीना चले गए और मदीना जाके पड़ाव किया। और जब मदीना में इस्लाम का पौधा फलने फूलने लगा और इस्लाम के शजर के नीचे जब बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, इस्लाम का बैकग्राउंड मजबूत हो गया। खालिद इब्न वलीद ने कलमा पढ़ लिया, उमर इब्न खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया, हजरत हमजा ने कलमा पढ़ लिया, मदीना के बहुत से यहूदियों ने कलमा पढ़ लिया। जब इस्लाम का पौधा तनावर हो गया, इस्लाम का पौधा बहुत ताकतवर हो गया, तो अब मेरे नबी ने हुक्म दिया चलो जिस काबा से हमें निकाला था अब उसी काबा से उनके झूठे खुदाओं को निकालेंगे। चलो 10,000 का लश्कर जमा हो गया नबी के झंडे के नीचे। 10,000 का लश्कर लेके जब मेरे नबी मक्का आए, अबू सुफियान मक्के वालों की क़यादत कर रहा था। उस वक्त अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था। लोगों जरा गौर करो, आपके सामने मैं ये तकरीर के आखिरी जुमले रख रहा हूँ, बहुत मोहब्बत से कबूल करना इंशाअल्लाह, जब तक जियोगे याद रखोगे। अबू सुफियान क़यादत कर रहा था, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने, लोगों जरा गौर करो, मक्का को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद में मेरे करीम मुस्तफ़ा ने अपने 10,000 के लश्कर से कहा सुनो, पहले तो हम कोशिश करेंगे जंग ना हो, पहले तो कोशिश करेंगे तलवार ना चले, पहले तो कोशिश करेंगे खून ना बहे, पहले तो कोशिश करेंगे किसका सर कलम ना हो, पहले तो कोशिश करेंगे आपस में हमें जो है इख्तलाफ ना हो। हम मक्का जा रहे हैं, पहले जंग टालने की कोशिश करेंगे, जंग को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर फिर भी मक्का के लोगों ने हमारे ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया, फिर भी अगर मक्का के लोगों ने हमारे ऊपर जंग जो है उन्होंने मुसल्लत कर दी तो फिर हम जंग करेंगे, मगर जंग के उसूल कुछ होंगे। लोगों जरा गौर करो, जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, उन्हें मेरे नबी का फतेह मक्का की तारीख पढ़कर सुना देना। आज गुलफाम की फतेह मक्का की ये तारीख सुन के जाओ मेरी ज़बानी, लोगों बता देना मेरे नबी इस वक्त पावर में है, इसलिए कि 10,000 का लश्कर जर्रार मेरे नबी के साथ है। मेरे नबी चाहे तो मक्का वालों की ईंट से ईंट बजा दें, मेरे नबी चाहे तो मक्का के अंदर खून की लहरें बहा दें, मेरे नबी चाहे तो एक एक मक्का
वाले का सर धड़ से जुदा कर दें, मगर मेरे नबी कह रहे हैं अगर मक्का वाले बाज ना आए और उन्होंने हमारे ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया तो ए मेरे गुलामों सुनो, हम जंग करेंगे तो हमारे जंग के अंदाज अलग होंगे। कोई भी किसी बच्चे पे हाथ ना उठाएगा, कोई भी किसी औरत पे तलवार नहीं उठाएगा, कोई भी किसी बूढ़े पे तलवार नहीं उठाएगा, और अगर जो अपने आप को सरेंडर कर दे तो हम उस पर भी हाथ नहीं उठाएंगे। यानी बच्चों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो फौजी सरेंडर करते हैं हम उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरे करीम मुस्तफा का जंग लड़ने का तरीका है। अरे मेरे नबी को तो जंग में भी औरतों का ख्याल है, जंग में भी कमजोरों का ख्याल है। अरे जो नबी जंग में भी ख्याल रखता है वो नबी अमन में कितना ख्याल रखता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसाल, किरदारे मुस्तफा। जंग में इतना ख्याल रखना, वो अमन में कितना ख्याल रखना। एक अंग्रेज ना एक बार एक रास्ते से गुजरा तो पत्थर पड़ा था। उसने कहा इस रास्ते से आज कोई मुसलमान नहीं गुजरा। कहा तुझे कैसे पता? कहा अगर मुसलमान गुजरता ना तो ये पत्थर उठा के एक किनारे कर देता। ये मोहम्मद के गुलामों की शान है। मोहम्मद के गुलाम कांटा लगाते नहीं, लगे हुए कांटे को हटाते हैं। वाह वाह वाह। तो जब गुलामों का ये हाल है तो नबियों के इमाम का हाल क्या होगा? जब नबी को ताइफ वालों ने मार के लहू लुहान कर दिया था ना, मेरे नबी के पूरे कपड़े खून में सन गए थे। मेरे नबी का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया, जूतियां खून से भर गई थी। नबी बेहोश होकर जमीन पे गिरे। ताइफ की जमीन थरथरा रही थी, मौला कहीं कयामत ना आ जाए। पहाड़ों का फरिश्ता जिसके कब्जे में अल्लाह ने पहाड़ों के निजाम रखे, पहाड़ों का फरिश्ता मुस्तफा की बारगाह में आया। नबी ताइफ की जमीन पर लेटे आके कहने लगा आका अगर इजाजत दे तो दो पहाड़ों को मिला के इनका सुरमा बना दूं ताइफ वालों का। नबी ने फरमाया था खबरदार इनसे कुछ ना कहना, आज ताइफ के लोग फरमा रहे हैं, कल कोई नस्ल मोहम्मद का कलमा पढ़ेगी। वो अमन वाला नबी है, वो अमन वाला नबी है। ये जंग में भी जिसको इतना अमन का ख्याल है तो बताओ अमन के ख्याल करो। जो दहशत गर्दी का मसला कहते हैं उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, उन्होंने इस्लाम का मुताला नहीं किया। अगर इस्लाम का मुताला करते तो ऐसा ना कहते। मेरे नबी तो वो नबी है। ईद के दिन मेरे नबी ना जा रहे हैं हसन हुसैन को कांधे पे लेकर के नमाज पढ़ने के लिए। मेरे नबी ने कह देखा दरख्त की छांव में बच्चा फटे से कपड़े बाल बिखरे रो रहा ईद के दिन। नबी ने नवासों को कांधे से उठारा, बच्चे से पूछा बेटा रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका मेरे माँ बाप इंतकाल कर गए, यतीम हूँ। आज ईद के दिन भी मुझे एक लुक़मा खाने के लिए मयस्सर नहीं है। मदीना के बच्चों ने नए नए कपड़े पहने, लेकिन आका मेरे पास तो लिबास भी पुराना। मेरी माँ होती तो कंघी करती, मेरी माँ होती तो सर में तेल डालती, मेरी माँ होती तो नया कपड़ा बना के मुझे पहनाती, मेरा बाप उंगली पकड़ के मुझे ईद का लेके जाता। या रसूल अल्लाह आज बाप की याद बहुत सता रही है। मेरी करीम मुस्तफा ने ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, बच्चे को उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ के घर ले आए। कहने लगे ईद की नमाज बाद में होगी, पहले इस यतीम की खातिर तवाज़ो हो। हजरत आयशा से कहा आयशा घर में अगर कपड़े हो तो लाओ। अम्मी आयशा कपड़े लाई, पहना दिया। बच्चे को कपड़े पहनाए, हसन और हुसैन का जोड़ा। कहा बेटा कपड़े मिल गए? कहने लगा आका भूखा हूं। नबी ने फरमाया आयशा खाना लाओ। नबी ने खाना खिलाया। बच्चा फिर कहा बेटे खुश हो? रोने लगा। कहने लगा मैंने कपड़ा दे दिया, खाना दे दिया, अब क्यों रोता है? कहने लगा अगर आज मेरी माँ होती तो मेरी माँ बाल में कंघी करती, मेरी माँ होती तो सर में तेल डालती, मेरी माँ होती तो मुझे सीने से लगाती। नबी ने फरमाया आयशा इसके तेल डाल के कंघी कर दो। जब कंघी करके निपटी अम्मी आयशा तो कहने लगे आज के बाद आयशा को अपनी माँ समझ लेना। फिर रोने लगा। अब क्यों रोता है?
कहने लगा मेरा बाप होता तो उंगली पकड़ के मुझे ईदगाह लेके जाता। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने बच्चे को उठा के कांधे पे बिठा लिया, कहा मोहम्मद को अपना बाबा समझ लेना। वाह 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 सुभान अल्लाह। फिर ये है सीरत मुस्तफ़ा। वाह वाह। फिर रोने लगा। नबी ने फरमाया तुझे खाना मिल गया, तुझे पानी मिल गया, तुझे कपड़ा मिल गया, तुझे आयशा जैसी माँ मिल गई, मोहम्मद जैसा बाबा मिल गया, अब क्यों रोता है? कहने लगा या रसूल अल्लाह इसलिए रो रहा हो तो यतीम पहले क्यों नहीं हो गया था? ताकि मोहम्मद जैसा बाबा आयशा जैसी माँ पहले मिल जाती। मोहम्मद जैसा बाबा आयशा जैसी माँ पहले मिल जाती। ये नबी है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का भला हो। मेरी तरफ करो जरा, पंखा मेरी तरफ करो। खुद भीख दे। 5 मिनट और कर दूं तकरीर? करम 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 हजरत बोलिए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा बयान। लोग 2 बजे भागना चाहते हैं, लेकिन ये अल्लाह के फजल से सरकारे आला हजरत के दर का गदा है। लोग 2 बजे के बाद भी सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। नबी ने फतेह मक्का के दिन सबको ट्रेनिंग दे दी, सबको ऑर्डर कर दिया अगर पहले तो जंग से बचेंगे और अगर हुई तो फिर ऐसे होगी। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, निहत्तों को टच नहीं करेंगे। मजा आ जाएगा, जरा सुनना यार। नबी ने जब चारों तरफ से शहरे मक्का का घेराव कर लिया तो मक्का के पुश्ती लोग अपने घरों के अंदर दरवाजे बंद करके दाखिल हो गए। आज मोहम्मद का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, हमने बहुत पत्थर मारे हैं, आज एक एक पत्थर का हिसाब ले लिया जाएगा। हमने बहुत गालियां दी हैं, आज एक एक गाली का हिसाब ले लिया जाएगा। हमने मोहम्मद अरबी के राहों में कांटे बिछाए हैं, आज एक एक कांटे का हिसाब ले लिया जाएगा। हमने मोहम्मद अरबी को हमने क्या क्या नहीं किया, सोशल बाईकाट किया था, शाब अबी तालिब में हमने महसूर करके रख दिया था। हमने मोहम्मद अरबी के बारे में क्या क्या नहीं किया था। आज एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा, आज एक एक सितम का बदला लिया जाएगा। मक्का के लोग थर थर कांप रहे थे, मक्का के लोग अपने घरों से निकल ना सके। मेरे नबी 10,000 के लश्कर के साथ हरम काबा में आ गए। मेरे नबी ने काबे के हरम को चारों तरफ से लोगों अपने गुलामों के साथ में भर दिया है, घेर लिया है। अब देखा कि कोई मक्का का आदमी निकलने की जरूरत गवारा नहीं कर रहा है। मेरे करीम मुस्तफा ने घेरा और उसके बाद में अपने सहाबा से कहा जाओ पूरे मक्का की गलियों में ऐलान कर दो, आज घरों में रहने का दिन नहीं है, आज घरों में बंद होने का दिन नहीं है, आज घरों से बाहर निकल के अपनी किस्मत आजमाने का दिन है। आओ निकल के आओ। मेरे नबी आज छत के लिए ऐलान आम कर रहे हैं। जब मेरे नबी का ऐलान मक्का के लोगों ने सुना तो अपने अपने घरों से सब निकलना शुरू हो गए। मदम मदम कशा कशा सारे लोग हरम काबा में आके खड़े हो गए। सारे लोग नबी की बारगाह में खड़े हैं, सबकी निगाहें झुकी हैं, सबकी गर्दनें झुकी हैं। किसी की ताकत नहीं नबी की आंख से आंख मिलाए, किसी की ताकत नहीं नबी की बारगाह में सर उठा के खड़ा हो। मेरे नबी ऊंची चीज पर खड़े हो गए और ऊंचे पत्थर पर खड़े होते बोले, मक्का के लोगों आज मोहम्मद अरबी तुमसे मुखातिब है, बताओ मक्का के लोगों तुमने मेरे साथ क्या क्या ना किया था। पत्थर तुमने मारे थे, मेरे खाने में जहर तुमने मिलाया था, मेरी राहों में कांटे तुमने बिछाए थे, शाब अबी तालिब में सोशल बाईकाट तुमने किया था। बताओ तुमने क्या नहीं किया था। मेरे साथ तुमने कौन सा जुल्म था जो बाकी रखा था। अब बताओ आज मोहम्मद से क्या उम्मीद लेके आए हो, आज मोहम्मद अरबी से क्या तवक्को लेके आए हो। सारे मक्का के अत्याचारी खड़े थे, सारे मक्का के मुजरिम खड़े थे, सारे के सारे निगाहें झुका के खड़े थे, कोई बोलता नहीं। नबी ने फरमाया बोल ले नबी है बोलो, बताओ आज तुम्हारे साथ क्या
किया जाए। सबसे सब खामोश है, कहते हैं या रसूल अल्लाह जुल्म इतना है, हमारी बेटियां कर दी जाए तब भी बदला पूरा नहीं होगा, हमारे सर कलम कर दिए जाए तब भी बदला पूरा नहीं होगा, हमारे खून की नदियां बहा दी जाए तब भी बदला पूरा नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया ये तो तुम्हारे करतूतों का बदला है, लेकिन आज मुझसे तवक्को क्या रखते हो? सारे मक्का के लोगों ने एक जबान में कहा था, रही आपकी बात तो आपसे ये उम्मीद है कि आप हमें माफ कर दोगे। कहा किस लिए? कहा अल्लाह के सच्चे नबी हो इसलिए, रहमतल लिल आलमीन हो इसलिए, राहत लिल आशिकीन हो इसलिए हमें माफ कर दोगे, आपसे उम्मीद है। ये दुश्मनों को उम्मीद है नबी से, हमें माफ कर दोगे आप। नबी ने कहा क्यों? कहा रहमतुल लिल आलमीन हो इसलिए। नबी ने फरमाया व अंतुम तुलका, माफ कर नहीं दूंगा, जाओ मक्का वालों सबको माफ कर दिया है। एक भी खून का कतरा नहीं गिरा, मक्का वाले माफ। किसी से नबी ने नहीं कहा कलमा पढ़ो, ये भी सुन लीजिए, तारीख में कहीं नहीं आकर नबी ने कहा कि मैंने माफ कर दिया, बदले में कलमा पढ़ो, ना, नबी ने कहा मैंने माफ कर दिया, अब जाओ। कहने लगे जाएं कहाँ, अब कहाँ जाएं, आय हाय अब कहाँ जाएं? जिंदगी भर का गुलामी का पट्टा अब गले में डालना है, हाथ बढ़ा के जरा कलमा पढ़ा दो। सारे मक्का के लोगों ने कलमा पढ़ लिया, एक भी खून का कतरा नहीं गिरा। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, तलवार से नहीं, मेरे नबी के किरदार से फैला है। तलवार से नहीं फैला, मेरे नबी के सब ने कलमा पढ़ लिया। अब जब सबने कलमा पढ़ लिया तो नबी ने फरमाया काबे का दरवाजा खोलो, सब खामोश। नबी ने फरमाया दरवाजा खोलते क्यों नहीं? सब खामोश। नबी ने कहा बोलते क्यों नहीं? सब खामोश। नबी ने कहा क्या बात? अर्ज किया काबे की चाबी हमारे पास है ही नहीं, तो दरवाजा खोले कैसे? दरवाजा तो नबी ये भी कह सकते थे ताला तोड़ दो, कह सकते थे नहीं कह सकते थे, लेकिन नहीं। अगर नबी ताला तोड़वाते तो आज कयामत तक का मुअर्रिख राइटर ये लिखता नबी ने जबरदस्ती काबे को हथियाया, ताला तोड़ा, तोड़ा नहीं कहा खोलो, तोड़ा नहीं, तोड़ते तो कहते जबरदस्ती तोड़ा था, खोलो। कहा का चाबी नहीं है, कहा किस पे का पता भी नहीं है। असल में काबे की चाबी बहुत खुफिया रखी जाती थी उस वक्त, बहुत खुफिया, किसी को पता ना चला। कुछ खास लोग थे बस उन्हीं को पता होता था कि काबे की चाबी किस पर है। नबी ने फरमाया किस पे का पता नहीं? नबी ने फरमाया तुम्हें नहीं पता किस पे है, मोहम्मद को पता है किस पे है। या जरा जोर से बोल दो। चाबी इतनी बड़ी होती है, बस इतनी बड़ी चाबी का जब नबी को पता है किस पे है, तो इतने बड़े जलसे में आकर बैठे हो, नबी को पता नहीं है कौन कौन बैठा। जब चाबी देख रहे हैं मदीना में बैठ के, तो मदीना में लेट के ये जलसा भी देख रहे हैं। मदीना के लोगों जलसा भी देख रहे हैं, कौन चला गया कौन बैठा। नबी ने फरमाया मुझे पता है। वहाबी होता तो कह देता आपको कैसे पता, आप तो मदीना में थे। मगर ये सहाबी थे, इन्हें पता। आका आप कह रहे हैं मुझे पता, तो आपको पता। वहाबी तो कह, वहाबी का तो ये अकीदा ना पीठ के पीछे की खबर नहीं है, और सहाबी का ये अकीदा है कि जो चाहें वो बता दे, मुझे पता। नबी ने एक सहाबी का नाम लिया, उस्मान बिन तलहा। इधर आओ, उस्मान बिन तलहा नाम का एक सहाबी है। दौड़ा दौड़ा आया, अर्ज करने लगा आका गुलाम हाजिर। नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह 10,000 लोग आपके साथ मदीना से आए, पूरे मक्का के लोग आपकी बारगाह में, सब मामला दड़म बड़म है, मुझे क्या पता मेरी माँ कहाँ? यार जहाँ 10-20-30 हजार लोग हों, 50,000 लोग हों, वहां एक बूढ़ी औरत का क्या पता? नबी ने फरमाया मुझे पता है। सगे बेटे को माँ का पता नहीं, आमिना के लाल को पता है। अर्ज करने लगा आका कहाँ मेरी बूढ़ी माँ? नबी ने फरमाया सब तो घर से निकल गए, तेरी माँ घर में ही बैठी है। और नबी ने फरमाया तुझे और बताऊं, चाबी भी वही लेके बैठी है। ओ
और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी ने फरमाया घर में बैठी है, चाबी ले बैठी है, वो कुफ्र सीने में दबा दबा है। सबने कलमा पढ़ लिया, वो कुफ्र दबा के बैठी, अभी पढ़ी भी नहीं है। जा और चाबी, ये नहीं कहा कलमा पढ़ा जबरदस्ती ना, वो उसकी मर्जी पढ़े ना पढ़े, चाबी। इसे कहते हैं सिहाबी। अगर आज का होता तो कहता या रसूल अल्लाह, मैं तो रोजाना अपनी माँ को सुबह को, शाम को, दोपहर में, रात में, हर जगह वक्त देखता हूँ, मुलाकात करता हूँ, मैंने तो आज तक अपनी माँ के पास चाबी नहीं देखी। आपको कैसे पता मेरी माँ पे चाबी है? माँ पे होती तो मुझे पता होता। बेटे ने आज तक नहीं देखी थी, मगर नबी ने फरमाया तो चला गया। उस्मान बिन तलहा घर में पहुंचे, माँ बोली मेरा लाल आया है, मेरा जिगर आया, मेरी आंखों का नूर आया। कहने लगा प्यार बाद में करना, पहले काबे की चाबी दे दे। पहले काबे, आंखों का नूर, दिल का सुरूर सब बाद में चलेगा, पहले काबे की चाबी दे। माँ ने कलमा पढ़ा नहीं था। कहने लगी बेटे कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो, मेरे लाल आज तक तुमने चाबी मेरे पास देखी है? ना मेरे घर में कहीं रखी देखी है? बोला ना। तो बोला मेरे लाल जब देखी नहीं तो फिर किसके बहकावे में आ गया? कहने लगा माँ बात तो यही है, अगर मैं अपनी आंखों से देख लेता तेरे पास चाबी और तू प्यार करके एक बार मना कर देती मेरे लाल नहीं है, मैं मान जाता मेरी आंखों ने गलत देख लिया है। मगर बताने वाला वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ ही नहीं बोलता। बताने वाला वो नबी है। माँ उसने कहा मोहम्मद अरबी ने कहा है कि चाबी तेरी माँ के पास है, अब माँ चाबी तुम्हारे पास है, चाबी दो। कहने लगी नहीं बेटा मेरे पास नहीं है, तलवार निकाली, या तो चाबी दे दो या फिर जान से हाथ दो। मेरे नबी को जो झूठा बताए फिर वो माँ हो या बाप हो नहीं छोड़ूंगा। झूठा साबित कर रही नबी। बूढ़ी बोली नहीं 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 नहीं। और बूढ़ी घर के अंदर गई और थैली लाई, थैली को निकाल के कांपते हुए हाथों से बेटे से बोली ले जा, क्या है? काबे की चाबी। बोला अब तक तो नहीं थी, अब कहां से आ गई? कहने लगी बेटा थी तो मुझी पे ही, लेकिन मक्का के सरदारों ने जब मुझे चाबी दी थी तो ये कहा था मर जाओ तो मर जाना, मगर काबे की चाबी किसी को मत देना। तो कहा फिर क्यों दे दी? मौत के डर से। बोली तू सर भी काट देता तो बेटे नहीं देती, मर जाती चाबी नहीं देती। तो कहा फिर क्यों दे दी? कहा इसलिए दे दी, जिन्होंने चाबी दी थी तो उन्होंने ये कहा था बोली मोहम्मद जो है वो नबी नहीं, वो झूठे हैं, वो जादूगर हैं। मगर अब मैंने देख लिया जिस चाबी का मेरे बेटे को खबर नहीं, वो मदीने में रह के वो चाबी की खबर रखते हैं। झूठा मोहम्मद है, झूठे मक्का के ये काफिर है, मोहम्मद सच है। जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठे ये नहीं, झूठे वो हैं। कहने लगी बेटा चाबी ले जा, इसके हकदार मोहम्मद अरबी हैं। जब बेटा जाने लगा दामन पकड़ लिया, कहने लगी जाता कहाँ है, मुझे भी तो लेके चल। चाबी भी आ रही है, चाबी वाली भी आ रही है। आई नबी की बारगाह में, नबी कहा ताला खोलो। कहा या रसूल अल्लाह ताला बाद में खोलना, पहले कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ लिया, बस आखिरी बात भाई बहुत लंबी तफसीर, कलमा पढ़ लिया मेरे नबी ने। और जैसे ही मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया, जब मेरे नबी ने जैसे कलमा पढ़ाया दरवाजा खोला। बड़ी पॉइंट की बात, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला 360 जो माबूदाने बातिला थे उसके अंदर मक्का के लोगों ने उन्हें निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। गुलफाम ये बताकर जाना चाहता है एक वक्त वो था कि इन बुतों की मोहब्बत में मक्का वालों ने नबी को मक्का से निकाला था, आज नबी की मोहब्बत में मक्का वालों ने इन बुतों को निकाला है। ये किरदार रसूल नहीं तो क्या है? लोगों नबी की सीरत का झंडा लेके निकलो, सीरत रसूल जमाने में आम करो, नबी का किरदार जमाने में आम करो, नबी की मोहब्बत जमाने में आम करो, घरों में इस्लामी माहौल कायम कर दो। अपने छोटे छोटे बच्चों को जब जवान करो, अपने छोटे छोटे बच्चों को जब होशियार करो तो उन्हें किसी कैरेक्टर का, किसी हीरो का किरदार दे के नहीं, किसी बॉलीवुड हॉलीवुड का कैरेक्टर दे के नहीं, बल्कि माओ अपने बच्चों को ये किरदार दे के जवान करो। अपने बच्चों को लोरियां दो तो ये लोरियां दो।
मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें सलीम भाई का।